Hello students, welcome back to TMI Home Based Education. Student, today we are going to teach comparison of the fractions. ठीक है, गूगल मीट में हमने डिस्कस किया ही था कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस क्या होता है, मतलब विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज लेस, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस, और डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। कंपैरिजन किसको बोलते हैं वो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया 3-5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑप्शंस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में? 3 इज लेस देन 5। ठीक है, इसको बोलते ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं इक्वल टू। ये सारी बातें गूगल मीट में हमने डिस्कस की थी। ठीक है बात, तो 3 इज लेस देन 5, तो ये हमने 3 और 5 की कंपैरिजन की, ऐसा हम बोल सकते हैं। बेटा ये तो नेचुरल नंबर है, डायरेक्ट मालूम पड़ जाता है कौन सा नंबर है, विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज ग्रेटर, वो हमें डायरेक्ट मालूम पड़ जाता है व्हेन द नंबर इज नेचुरल नंबर। बट इन केस ऑफ द फ्रैक्शंस नंबर वी कांट डिफाइन विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज लेस। हमें डायरेक्ट देख के मालूम नहीं पड़ जाता कि कौन सा नंबर है वो बड़ा है, कौन सा नंबर है वो छोटा है। इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो प्रोसेस आज हम सीखने वाले हैं। कंपैरिजन करने के लिए, फ्रैक्शंस की कंपैरिजन करने के लिए एक मेथड है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में उसके 2 मेथड है, दोनों सिखाऊंगा। ठीक है, पहले आज एक मेथड सीखेंगे और एक मेथड नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलो, तो बेटा सिंपल सा है, क्रॉस प्रोड्यूस फाइंड आउट करो, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करो या 3 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन करो 3 के साथ, तो प्रोडक्ट आता है 6, 2 3 आर 6। सेम टू सेम 5 का मल्टीप्लिकेशन करो ये 1 के साथ, 5 1 जार 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, 5 इज ग्रेटर देन 6, देन पुट दिस सिंबल बिटवीन दिस 2 फ्रैक्शन। सेम टू सेम यही सिंबल यहाँ पे रख दो, मतलब कि 1/2 इज ग्रेटर देन 3/5, 1/2 इज ग्रेटर देन 3/5। आसान सी बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे 14 3 जार 42, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 जो यहाँ प्रोडक्ट निकलता है वो यहाँ पे लिखो आप। 14 2 जार 28, 14 2 जार 28, प्रोडक्ट यहाँ पे लिखो 14 2 जार 28, 14 3 जार 42, 42 इज ग्रेटर देन 28, देन 3/14 इज ग्रेटर देन 2/14। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, उसको लाइक फ्रैक्शन भी बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे काम आने वाली है, तो बेटा उसको याद रखो। ठीक है, चलो 20 मल्टीप्लाई बाई 8, 20 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 160 होता है ना। 2 8 16, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एक 0 लगा दो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट को लिखो यहाँ पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखो 1 7 7, 2 7 4। ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाई 7 किया तो आया 147, एंड 160 इज ग्रेटर देन 147, देन 8/21 इज ग्रेटर देन 7/20। देखो इसके नीचे क्या है? 160 है, वही ग्रेटर है ना, तो 8/21 इज ग्रेटर देन 7/20। बिल्कुल इजी है, एकदम ही बढ़िया से आसान सी ट्रिक है, लगाओ और क्वेश्चन करो सोल्व। ठीक है बात, चलो अब सेम प्रोसेस, यही वही वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, चलो तो बेटा इसका करो 5 × 1 इज इक्वल टू 5, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। क्या आएगा? 5 इज लेस देन 8, तो यहाँ पे लिखो लेस देन। 1/2 इज लेस देन 4/5। ठीक है, 4/5 से 1/2 है वो छोटा है। आई बात समझ में? सेम टू सेम ये प्रोसेस, 70 मल्टीप्लाई बाई 10, 170,
16 मल्टीप्लाई बाई 9 144। मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाई 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 170 यहाँ पे लिखा। 16 मल्टीप्लाई बाई 9 144 यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो आप 170 इज ग्रेटर देन 144, मतलब कि 144 इज लेस देन 170। सेम टू सेम ये सिंबल यहाँ पे रख दो, मतलब 9/17 इज लेस देन 10/16, ठीक है। चलो अब 15 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 105। 14 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 42। 42 इज लेस देन 105, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लेस देन का सिंबल, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक ये मेथड था, ए सी और एफ वाले मैंने क्वेश्चन किया है। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में है आई तक, ABCDEF ऐसे करके आई तक के क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपको खुद से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा आप खुद से सोल्व करोगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो आप खुद से पूरा का पूरा सोल्व करोगे ये वाले मेथड से, ठीक है। अब और एक मेथड है, वो मैं अभी यही वीडियो में बता देता, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, वीडियो भी छोटा ही हुआ है। तो ये और एक मेथड है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन की और एक मेथड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Now we will learn the second method of the comparison of fractions, ठीक है। ये मेथड थोड़ा लंबा है, ठीक है। पहले वाले मेथड जितना शॉर्ट नहीं है, लेकिन बेटा यही है ना, एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब सभी पैटर्न में देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 फ्रैक्शन दिए, 2 फ्रैक्शंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस ही है, तो उसका कंपैरिजन करोगे ये शॉर्ट मेथड से तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी 3 फ्रैक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपनी टेक्स्ट बुक में, उसमें क्या है, क्वेश्चन में 3 फ्रैक्शंस है और उसका कंपैरिजन करना है, तब दिक्कतें होगी स्टार्ट। तो बेटा ये वाला मेथड है जो सेकंड मेथड में आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ, वो है ना किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई आप कर पाओगे, ठीक है। चलो जैसे कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ स्टेप देखना मेरे पे, मैं कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करो, मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, चेंजिंग द फ्रैक्शंस इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते थे, लाइक फ्रैक्शंस बोलते थे, ठीक है। तो वैसे वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करो, कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी देखो, डिनोमिनेटर में 14 है, यहाँ पे भी 14 है, दोनों 14 हो गया ना, दोनों 14 ही है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद न्यूमिनेटर को देखो, उन दोनों का कंपेरिजन 3 इज ग्रेटर देन 2, खत्म, बात हो गई खत्म। 3/14 और 2/14 में 3 बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2, देन 3/14 इज ग्रेटर देन 2/14। पहला क्या करोगे बेटा, डिनोमिनेटर को लाइक करोगे, ठीक है, मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, सेम करोगे डिनोमिनेटर को। बेटा यहाँ पे देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो वी हैव टू चेंज इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। तो बेटा कैसे करेंगे, सेम डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे, बेटा LCM निकाल के। आप बोलोगे सर अब नहीं हो, अब बस आप LCM मत करवाओ यार, हमने तीसरा चैप्टर थक गए कंप्लीट करके, ठीक है। तो बेटा इतना भी हार्ड नहीं है, इतना भी परेशान नहीं करेगा LCM आपको, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ LCM के। देखो इन दोनों में से विच नंबर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर को देखो, 5 and 2 के डिनोमिनेटर में देखो तो 5 and 2 है, तो 5 and 2 में कौन सा नंबर है वो बड़ा है। आप बोलोगे सर 5 इज ग्रेटर देन 2, तो बेटा 5 का टेबल अपने दिमाग में बोलो, 5 का टेबल अपने दिमाग में बोलो, 5 1 जार 5। तो बेटा 2 के टेबल में क्या 5 आता है, नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, 5 2 जार 10,
बेटा 2 के टेबल में 10 आता है। अब बोलो कि सर बिल्कुल आता है, 2 5 10 होता है। तो बेटा मैं यही बोलूँगा कि इसको भी 10 कर दो, दोनों को 10 कर दो। तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए 5 × 2, यहाँ पे 2 × 5। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए ना, मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई 5 किया है तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा। ठीक है बात। चलो 3 × 2 = 6/10, 5/10। तो बेटा देखो यहाँ पे मालूम पड़ गया लाइक फ्रैक्शन है एंड 6 इज ग्रेटर देन 5, देन 6/10 इज ग्रेटर देन 5/10। तो मतलब 3/5 इज ग्रेटर देन 1/2, 3/5 इज ग्रेटर देन 1/2। मतलब कि पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ पे तो सेम ही था तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ और एक एक्स्ट्रा सम लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सम है। ठीक है, 4/9 एंड 3/6। तो बेटा सोचो, डिनोमिनेटर को देखो। सबसे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर को देखोगे आप, डिनोमिनेटर को देखोगे। तो बेटा विच नंबर इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर। तो बेटा 9 का टेबल बोलो, 9 1 जार 9। देखो यहाँ पे 9 1 जार 9। क्या 6 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। 9 2 जार 18, 6 के टेबल में 18 आता है? अब लोग सर बिल्कुल आता है, 6 3 जार 18। तो बेटा इसको दोनों को 18 कर दो, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। देखो 9 2 जार 18, 6 3 जार 18। तो बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 3 किया है ना। चलो अब बेटा देखो 4 × 2 = 8, 9 × 2 = 18, 3 × 3 = 9, 6/3 = 18। अब करो कंपेरिजन, 9 इज ग्रेटर देन 8, देन 9/18 इज ग्रेटर देन 8/18, मतलब कि 3/6 इज ग्रेटर देन 4/9। इजी ही है ना, इजी ही है भाई, कुछ भी तो नहीं है। चलो अब इन दोनों का करो एलसीएम निकाल के, विच नंबर इज ग्रेटर। तो बेटा यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी एलसीएम निकालने में, बड़ा नंबर है इसलिए। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 21 एंड 20। देखो 21 एंड 20 कुछ नहीं है इसमें, कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको थोड़ा दूर रखते हूँ मैं। देखो डिनोमिनेटर को सेम करना है ना, डिनोमिनेटर को सेम करना है तो आप चलो ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई बाई 20 कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 21 कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 21 था तो उसको मैंने मल्टीप्लाई बाई 20 कर दिया। ठीक है, समझ सकते हो, 20 को मल्टीप्लाई बाई 21 कर दिया, क्योंकि बेटा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं था। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम वही तो होता है, व्हेन द नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू नंबर्स देन द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये बात हमने सीखी थी चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, कोई बात नहीं। 21 को मल्टीप्लाई भी किया 20 से, तो 8 को भी 20 से मल्टीप्लाई भी करो। ठीक है, यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करो बेटा। 160/420 मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, आपसे नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई कर लो पूरा का पूरा। देखो मैं तो ओरिजिनल फॉर्म में ही करता हूँ, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14/40, 420। अब बेटा कंपैरिजन करोगे तो मालूम पड़ेगा 160 इज ग्रेटर देन 147। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करो और फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करो, इतनी सी तो बात है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5। तो बेटा 5 है वो बड़ा नंबर है ना, 5 है वो बड़ा नंबर है, मतलब 5 का टेबल बोलो दिमाग में। 5 1 जार 5, 5 2 के टेबल में नहीं आता। 5 2 जार 10,
बेटा 10 2 के टेबल में आता है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो 10 आएगा ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 10 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 5 करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 2 करो। ठीक है बात। 5/10 यहाँ पे होगा 8/10। देखो लाइक फ्रैक्शन है, 5 है वो छोटा है ना 8 से, तो 8/10 इज ग्रेटर देन 5/10, मतलब कि 4/5 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है बात, ऐसे होता है भाई। चलो अब ये दोनों में देखो, ये तो क्या है, प्राइम नंबर है ना, ये तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई बाई 16 करो, इसको मल्टीप्लाई बाई 17 करो। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 16 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 17 करना पड़ेगा। अब 16 9 से क्या होता है 144। 17 इसको ऐसे ही रखो, देखो कुछ भी है, हमें क्या है भाई, इसका आंसर का हमें क्या काम है, हमें को सिर्फ दोनों को इक्वल ही होगा ना। देखो 17 × 16 और 16 × 17, ये दोनों तो इक्वल ही है ना, आंसर कुछ भी है, हमें क्या करना है भाई उसका जान के। अब सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, डिनोमिनेटर तो सेम है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो देखो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, 170 इज ग्रेटर देन 144। ठीक है, तो मतलब 10/60 इज ग्रेटर देन 10/60 इज ग्रेटर देन 9/70। आई होप कि आप समझ पा रहे हो बेटा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो। इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, हमें मालूम है, डिनोमिनेटर सब सेम हो गया है। ठीक है, हमें किसका कंपैरिजन करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का। यहाँ पे भी देखो 14 और 15 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एलसीएम निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई करो 15 से और 15 को मल्टीप्लाई करो 14 से। ठीक है, 15 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 15 से मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर में से 14 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में को भी 14 से मल्टीप्लाई आप करो। किया, चलो कोई बात नहीं। 50 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 105। इसको ऐसे ही रखो, कुछ काम नहीं है उसका। 14 मल्टीप्लाई बाई 15 सेम ही तो है, 14 मल्टीप्लाई बाई 15। 14 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 42। देखो न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, 105 इज ग्रेटर देन 42। 105 इज ग्रेटर देन 42, तो बेटा 7/14 इज ग्रेटर देन 3/15। 7/14 इज ग्रेटर देन 3/15। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं समझ में कोई बात नहीं, कल के वीडियो में और प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो कल से हम प्रैक्टिस करेंगे ये वाली मेथड से। नहीं समझ में कोई बात नहीं, कोई भी बच्चा बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, गूगल मीट में मोहित सर सारा का सारा क्लियर वापस से करवा देंगे। ठीक है, ट्राई करो, जस्ट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये वाली मेथड से भी सोल्व करने की ट्राई करो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 5 ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई इट योर सेल्फ। नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पे गूगल मीट में डिस्कस करेंगे। ठीक है बात, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।